भारत के राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम ये वाला टॉपिक कवर कर रहे थे, जिसमें हमने जो उनका पहला शक्ति था एग्जीक्यूटिव पावर, उसको हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था। अब है हमारा दूसरा टॉपिक लेजिस्लेटिव पावर, जिसको बोलते हैं विधायी शक्ति। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसमें क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2 ऐसे सीट हैं और राज्यसभा में ऐसे 12 सीट हैं। इनके 2 मेंबर और इनके 12 मेंबर। इनको कौन इलेक्ट करता है, कौन नॉमिनेट करता है? ऐसा 2 सीट इनके पास है और 12 सीट इनके पास है। जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, इन दोनों को। ये 2 सीट में कौन आते हैं? ये 2 सीट में आते हैं एंग्लो इंडियंस। और ये 12 सीट में कौन होते हैं? ये 12 सीट में कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब अलग अलग क्षेत्रों के जो इनमें जिनका योगदान रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, इनके जो सदस्य हैं, इनको इन 12 सीट में इन लोगों को नियुक्त किया जाता है। तो ये जो नियुक्त करने का अधिकार है ना, इनके 2 सीट में किसको नॉमिनेट करना है, किसको मनोनीत करना है, मनोनीत करने का अधिकार, मतलब हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं मनोनीत करने का अधिकार। लोकसभा के 2 मेंबर को और राज्यसभा के 12 मेंबर को मनोनीत करने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास है। ये जो है, इसको, इस टॉपिक को हम लेजिस्लेटिव पावर में पढ़ते हैं। इसी को हम बोलते हैं विधायी शक्ति। इस टॉपिक में एक और पॉइंट आता है कि हर साल भारत में 3 सेशन होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है टोटल हर साल, ठीक है? हर साल 3 सेशन होता है। ये 3 सेशन कौन है, कौन कौन से 3 सेशन है? तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है हमारे पास। BMW कार होती है, उस ट्रिक से हम याद रखेंगे इसको। B फॉर बजट सेशन, M फॉर मॉनसून सेशन एंड W फॉर विंटर सेशन। 3 सेशन होता है। बजट सेशन कब होता है? ये होता है फरवरी से मई तक। मॉनसून सेशन होता है जुलाई एंड अगस्त। विंटर सेशन होता है नवंबर एंड दिसंबर। एक चीज़ आप नोटिस करिए, देखिए इसमें जनवरी का महीना नहीं आया, यहाँ देखिए, यहाँ बीच में जुलाई नहीं है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नहीं है, यहाँ पे साल का सारा महीना नहीं आया है, बीच में गैप पड़ा है। तो ये जो 3 सेशन है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन, ये किसी भी सेशन को स्टार्ट करना है या एंड करना है, इसमें से किसी भी सेशन को हमको स्टार्ट करना है या एंड करना है, ये कौन करता है? ये हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति। तो ये अधिकार, ये पावर, स्टार्ट या एंड करने का जो पावर है, ये किनके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। तो हमारा जो लेजिस्लेटिव पावर टॉपिक था, इस लेजिस्लेटिव पावर में क्या आया है? एक है कि लोकसभा के 2 सीट हैं और राज्यसभा के 12 सीट हैं। ये 2 सीट और ये 12 सीट पे कौन मनोनीत होगा? ये 2 सीट में एंग्लो इंडियंस आते हैं और इन पे ये कला, साहित्य, विज्ञान के जो ज्ञाता है वो आते हैं। तो इनमें कौन आएंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। पार्लियामेंट में 3 सेशन होता है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ये सेशन कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा, इसका डिसीजन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति। फिर इस टॉपिक में एक और चीज आती है कि हमारा जो लोकसभा है ना, हमारे लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, राष्ट्रपति इसे अपने हिसाब से भंग नहीं करता। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की मर्जी आई कि इसको भंग कर दो और इसने भंग कर दिया। नहीं, ये ऐसे भंग नहीं करते। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, इनकी सलाह से भंग करते। ये इनसे सलाह लेंगे। अगर ये ऐसा कहते हैं ना
कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो भंग करते हैं। और लोकसभा भंग कब होता है? जब लोकसभा जब रूलिंग पार्टी में अपनी मेजोरिटी खो देता है ना, इनका मेजोरिटी जब रूलिंग पार्टी में खत्म हो जाता है तब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। और ये प्रेसिडेंट भंग करते हैं। इनको भंग करने का शक्ति, इनको भंग करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह से ही भंग करते हैं, वो अपनी मर्जी से भंग नहीं करते हैं। ये सब हमारा लेजिस्लेटिव पावर टॉपिक के अंदर था। ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है फाइनेंशियल पावर। थैंक यू।